एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जिस व्यक्ति का प्रेम विवाह हुआ और सफल भी हुआ, परेशानियां भी आई लेकिन सफल रहा। और ऐसे योग भी बताएंगे जिसमें कि विवाह सफल नहीं रहता है। लोगों ने शादी के बाद कोर्ट कचहरी भी किया, या जिन लोगों की शादी भी हो नहीं पाई, या ऐसे व्यक्ति जो अंतर जाति शादी करते हैं। तो इस तरह के जो योग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक कुंडली जिसकी जो जातक है उसकी शादी जो हुई उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये प्रेम विवाह होने के क्या कारण है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस कुंडली के बारे में कि यहाँ पर चंद्र और राहु लगन में ही बैठे हैं, सूर्य तृतीय भाव में है, केतु सप्तम में है, गुरु और शनि नवम भाव में विराजमान है। इसके अतिरिक्त यहाँ बुध स्वराशि हैं, शुक्र कर्क राशि में है। मंगल इस कुंडली में देखा जाए तो द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में जब मंगल होते हैं तो मंगल दोष, जिसको हम मंगली कहते हैं, ऐसा विचार करते हैं। तो यहाँ पर इस जातक के लिए मंगली दोष बनता है, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं है। आज हम सिर्फ और सिर्फ विवाह के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने मंगली दोष की भी बात की। तो इसमें ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण से इस जातक का प्रेम विवाह हुआ? तो उसके लिए जैसे कि माना जाता है कि पंचम भाव, पांचवा जो ये भाव है, ये भाव प्रेम का है और सप्तम भाव शादी का है। तो इन दोनों भावों की युति, यानी कि इनके जो भावेश हैं, इनके जो स्वामी हैं, वो अगर अपनी युति करके जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं और किस जगह बैठे हुए हैं, इस आधार पर निश्चित होता है कि प्रेम विवाह होगा और शादी चलेगी या नहीं। तो इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो इसके स्वामी शनि हैं, इसके स्वामी गुरु हैं, और ये दोनों ही युति बना के गुरु और शनि नवम भाव में बैठे हैं। अब नवम भाव में जो गुरु होते हैं वो अति विशिष्ट बन जाते हैं, अच्छा फल देते हैं, क्योंकि हाँ, जो गुरु रहेंगे उनकी त्रिकोण में दृष्टि आ जाएगी, वो पूरे त्रिकोण को देखेंगे और वहां बैठेंगे। तो इस तरह से अगर देखेंगे आप तो उनकी युति हुई। और वहां पर राशि कौन सी है? वहां पर राशि है वृषभ, और इसके स्वामी कौन है? शुक्र है। अब शुक्र कहाँ है? प्रेम विवाह होता ही शुक्र के आधार पर है। जब तक शुक्र का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा प्रेम विवाह संपन्न नहीं होगा। इसके लिए शुक्र और गुरु का कहीं ना कहीं से कनेक्शन अवश्य होना चाहिए, तभी हो पाता है, अन्यथा जो मैंने लिखा है कि प्रेम रोग बनकर ही रह जाता है। तो आप देखिए, शुक्र की राशि में गुरु और शनि बैठे हैं, जो कि सप्तमेश और पंचमेश हैं, और यहाँ के मालिक शुक्र हैं जो कि बैठे हैं लाभ भाव में, और शुक्र की दृष्टि जो होगी वो सीधी पंचम भाव पर आएगी। यहां से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर आएगी, तो पंचम भाव पर शुक्र का प्रभाव है। इसलिए इस जातक का प्रेम विवाह हुआ और सफल हुआ, और सफल होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि यहाँ गुरु है, गुरु लगन को देख रहे हैं, जहां चंद्रमा है गुरु चंद्र को भी देख रहे हैं। परेशानियां क्यों आई? परेशानियां इसलिए आई कि राहु चंद्र का प्रभाव लिए हैं, और राहु की दृष्टि जो पड़ेगी वो इन तीनों भाव पर पड़ेगी। राहु की पंचम दृष्टि
कुछ लोग इसको नवम दृष्टि भी मानते हैं, चूंकि राहु बकरी चलते हैं तो उल्टी दृष्टि मानते हैं कि पंचम दृष्टि नवम होती है। इस तरह सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, तो ये तीनों दृष्टियां राहु की पड़ेंगी इन्हीं के भाव पर, प्रेम के भाव पर, शादी के भाव पर, और यहां गुरु शनि दोनों बैठे हैं उन पर। तो राहु पूरी कोशिश करेगा कि ये शादी टूट जाए, लेकिन ये शादी नहीं टूटेगी। उसका कारण यह है कि यहां गुरु बैठे हैं और गुरु जातक की लगन और चंद्र यानी चंद्र राशि दोनों को देख रहे हैं। तो गुरु का प्रभाव होने के कारण परेशानियां अवश्य आएंगी, बट शादी टूटेगी नहीं, यह प्रेम रोग बनकर नहीं रह जाएगा। इसको आपने समझ लिया होगा। अब कुछ दूसरे योगों के बारे में भी चर्चा करते हैं। मान लीजिए इसी कुंडली को ले लेते हैं और यहां पर मान लीजिए ये कुंडली लिखी रहने देते हैं और दो भाव को लेते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके 7 राशि 7 नंबर राशि है, तो यहां 9 नंबर राशि होगी। अब यहां शुक्र और गुरु जो कि विरोधी ग्रह हैं, गुरु और शनि सम है, लेकिन ये दोनों विरोधी ग्रह हैं, आपस में एक दूसरे का विरोध रखते हैं। अब ये ग्रह अगर यहां शुक्र बैठे हैं स्वराशि और गुरु अगर सामने यहां बैठे होंगे, ये साथ में बैठकर सामने बैठे होंगे, तो प्रेम विवाह होने का पूरा पूरा चांस रहेगा। लेकिन यदि यहां शुक्र के साथ गुरु आ जाएं, तब शादी होना मुश्किल होगा, अफेयर तक ही बात बन के रह जाएगी और शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन यही योग मान लीजिए षष्ठ भाव में बन जाए, अब ये दोनों ग्रह के स्वामी शुक्र यहां आ जाएं और यहीं पर गुरु भी आ जाएं। अब ये दोनों ग्रह अगर ये षष्ठ भाव में आ जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से शादी प्रेम विवाह होगा और इसके बाद तलाक भी होगा, क्योंकि झगड़ा होना निश्चित है। अब वो कौन से योग होते हैं जो अंतर जातीय योग होते हैं, तो उसमें यहां पर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति शुक्र के साथ, उसके लिए राहु और शुक्र का योग कहीं से भी होना चाहिए। अब मान लीजिए यहां शुक्र बैठे हैं और यहां गुरु बैठे हैं और सामने यहां पर राहु आ जाए, मान लीजिए यहां राहु आ गया, कर्क का राहु यहां आ जाए, कर्क तो नहीं दूसरी राशि बनेगी, मान लीजिए राहु यहां आ जाए, इसको हम हटा देते हैं, मान लीजिए राहु यहां आ जाए तो राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाएगी, गुरु पर भी पड़ जाएगी और इसकी दृष्टि सप्तम हाउस पर भी पड़ेगी। ऐसे में निश्चित रूप से अंतरजातीय विवाह होगा, या फिर किसी तरह से दोनों कोई भी राशियां हो उनका योग बन रहा हो, केंद्र में या त्रिकोण में योग बन रहा हो और राहु भी साथ में बैठा हो, या इनका योग अलग से बन रहा हो और राहु का किसी न किसी रूप में, राहु का जो योग है वो शुक्र के साथ या पंचम भाव में यहां पर राहु की उपस्थिति हो, तो भी अंतरजातीय विवाह होता है। बिना राहु के अंतरजातीय विवाह यूजुअली नहीं होता है, कहीं ना कहीं से उसका संबंध अवश्य बन रहा होता है। तो ये थी अंतरजातीय विवाह, प्रेम रोग और प्रेम संबंध से शादी होने के बारे में कुंडली। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।